जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। सभी मित्र को पता है जब तक अपना प्यारा परिवार सही नहीं हो जाता है तब तक के लिए सारी क्लासेस जो हैं ये 2.0 पर होंगी। तो सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। मित्र फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संध्या गीत किसका काव्य संग्रह है। संध्या गीत जो है ये किसका काव्य संग्रह है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। याद रखना संध्या गीत जो है ये महादेवी वर्मा जी का काव्य संग्रह है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग के मीरा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ राइट आंसर क्या होगा, संध्या गीत किसका काव्य संग्रह है तो महादेवी वर्मा जी का। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन हैं तो याद रखना जयशंकर प्रसाद जी जो हैं ये ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वरवय किस प्रकार का छंद है। वरवय जो है ये किस प्रकार का छंद है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। देखो मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। तो याद रखना वरवई जो है ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर बात करें बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं मात्रिक अर्ध सम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आपके से क्या पूछ रहा है, बेन सुनइयो जबते मधुर तबते सुनत न बेन, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है, बेन सुनइयो जबते मधुर तबते सुनत न बैन, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो पंक्ति पढ़ते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि इसमें विरोधाभास अलंकार है। साफ साफ नजर आ रहा है कि इसमें विरोधाभास अलंकार है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है, शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो उसे क्या कहते हैं। फटाफट बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो तो उसे क्या कहा जाता है, व्यंजना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने संचारी भाव की संख्या कितनी है। संचारी भाव की संख्या जो है ये कितनी है, क्वेश्चन नंबर 6 का बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना संचारी भाव की संख्या जो है ये 33 है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ है। हथियार डाल देना मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 तो इसका जो राइट आंसर होगा हार मान लेना। हथियार डाल देना यानी हार मान लेना। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है, ऊंची दुकान फीके पकवान इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। ऊंची दुकान फीके पकवान इस लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। तो याद रखना केवल बाह्य प्रदर्शन, ऊंची दुकान फीके पकवान लोकोक्ति का उचित अर्थ जो होता है केवल बाह्य प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो या कहा जाए जिसकी गर्दन सुंदर हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे। याद रखना मित्र उन्हें हम सुग्रीव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, लौट कर आया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द। लौट कर आया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना प्रत्यागत कहा जाता है लौट कर आया हुआ को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आर्त और आद्र शब्द युग्म का सही अर्थ भेद आपको बताना है। आर्त और आद्र शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है मित्र। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। तो याद रखना आर्त का अर्थ होता है दुखी, जबकि आत्र का अर्थ होता है गीला।
आर्त का क्या होता है मित्र? दुखी। और आर्द्र का क्या होता है? गीला। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है, संकल्प का सही विलोम शब्द है। संकल्प का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का बता देंगे राइट आंसर। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना, संकल्प का विलोम शब्द क्या होता है? विकल्प होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अग्रज का विलोम शब्द है। अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपको बताना है। तो याद रखना, अग्रज का विलोम जो है ये अनुज होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से स्त्री का पर्यायवाची नहीं है की बात कर रहा है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। इसमें पूछ रहा है स्त्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, स्त्री का पर्यायवाची जो है मित्र ये रमणी भी होता है, महिला भी होता है, कांता भी होता है, लेकिन चारु नहीं होता। चारु जो है मित्र ये बात करें किसका होता है? तो मनोहर का होता है। बात करें मित्र मनोहर या कहा जाए आकर्षण का होता है। किसका मित्र? मनोहर कहा जा सकता है, आकर्षक भी कहा जाता है, खूबसूरत भी कहा जाता है, कामनीय भी कहा जाता है। बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं चारु के, लेकिन स्त्री का पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। गृवाण किसका पर्यायवाची है? गृवाण जो है ये किसका पर्यायवाची है मित्र? क्वेश्चन नंबर 15 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना मित्र, गिरवाड़ जो है ये देवता का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देवता के बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, जैसे मित्र बात करें सुर। सुर जो है ये किसका है? देवता का है। देव जो है ये भी देवता का है। बात करें अमर, अमर जो है ये भी देवता का है मित्र। आदित्य जो है ये भी देवता का है। और बात करें बहुत सारे हो सकते हैं मित्र, जैसे त्रिदश जो है ये भी किसका है? देवता का है। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? गृवाण जो है किसका पर्यायवाची है? देवता का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्या पूछ रहा है? जिस वाक्य रचना में एक से अधिक सरल वाक्य हो और उनमें एक प्रधान हो तथा शेष उसके आश्रित हो, उसे क्या कहते हैं? यानी यह वाक्य, ये परिभाषा जो है ये किस वाक्य की परिभाषा लिखी गई है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 का जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिस वाक्य रचना में एक से अधिक सरल वाक्य हो और उनमें एक प्रधान हो तथा शेष उसके आश्रित हो, उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 17 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, पहला वाक्य जो है क्या लिखा गया है? मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, बिल्कुल सही है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। एक मिठाई की दुकान नहीं होती है, मिठाई की एक दुकान होती है। तो यह वाक्य जो है मित्र यह शुद्ध हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। मित्र आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके लिए जीके के 5000 प्लस क्वेश्चन की ई बुक जो है ये लॉन्च हो चुकी है। 14 मई तक इस पर ऑफर है। मात्र 39 रुपए में आप इसे परचेज कर सकते हैं। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बुक जो है आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। मात्र 39 रुपए में आप इसे परचेज कर सकते हो मित्र। परचेज करने की लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को देख रहे होंगे 89 48 66 76 52 पर मैसेज कर दीजिएगा। मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। रचना के अनुसार वाक्य के कितने प्रकार हैं? रचना के अनुसार वाक्य के कितने प्रकार हैं? क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है।
तो याद रखना, रचना के आधार पर वाक्य के कितने वेद होते हैं? 3 होते हैं। पहला बात करें मित्र, सरल या कहा जाता है साधारण वाक्य। दूसरा जो है ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, और तीसरा जो है ये मिश्र वाक्य होगा। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं रचना के अनुसार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर बताना है। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, इस वाक्य में मैं पढ़ूंगा क्या है? मैं पढ़ूंगा ये कैसा उपवाक्य है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना ये जो है मित्र संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। देव का मारा वह, इस वाक्य में पदबंध है। इसमें किस प्रकार का पदबंध है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा, देव का मारा हुआ, इसमें सर्वनाम प्रतिबंध है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21, इसका राइट आंसर आपको बताना है। वाक्य के एक पद को सुनकर दूसरे पद को सुनने या जानने की स्वाभाविक इच्छा को क्या कहते हैं? वाक्य के एक पद को सुनकर दूसरे पद को सुनने या जानने की स्वाभाविक इच्छा को क्या कहते हैं? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आकांक्षा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर आपको बताना है। धर्माधर्म में कौन सा समास है? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा। धर्माधर्म में कौन सा समास है? तो सबसे पहले हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? धर्म और आधर्म। क्या हो जाएगा मित्र? धर्म और आधर्म इसका समास विग्रह होगा। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? सभी मित्रों को पता है द्वंद्व समास होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, ईश्वर प्रदत्त में समास का कौन सा भेद है? ईश्वर प्रदत्त में कौन सा समास है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही ईश्वर का दिया हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। विशेषण शब्द चतुर से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। विशेषण शब्द चतुर से निर्मित भाववाचक संज्ञा क्या होगी, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चतुराई भी होती है, चातुर्य भी होता है, और चातुरी भी होता है। मित्र बात करें ये तीनों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्त्री शब्द का सही विशेषण है। स्त्री शब्द का सही विशेषण क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका क्या हो जाएगा? स्त्री का विशेषण जो है स्त्रीण होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कौनते शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कौनते शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 26, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो याद रखना ए प्रत्यय है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। कौनते प्रत्यय में ए प्रत्यय है, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या प्रत्यय लगने से नहीं बना है? या प्रत्यय लगने से नहीं बना है की बात कर रहा है। फटाफट बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या होगा। पंडित में यह प्रत्यय है, तालव्य में यह प्रत्यय है, ग्राम में यह प्रत्यय है, लेकिन राष्ट्रीय में ये प्रत्यय है। तो क्या है? राष्ट्रीय में ये प्रत्यय है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सम उपसर्ग का अर्थ है। सम उपसर्ग का अर्थ क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28, फटाफट बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सम का अर्थ क्या होता है? पूर्णता। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र बता रहे पूर्णता बिल्कुल सही होगा। कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची जो है ये किस भाषा का शब्द है, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29। याद रखना कैंची जो है ये मित्र बात करें तुर्की भाषा का शब्द है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं कैंची जो है तुर्की का है, बिल्कुल सही है। कपित्थ का तद्भव शब्द है। कपित्थ का तद्भव शब्द कौन सा है? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? कपित्थ का तद्भव जो है ये केथा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। परिवाह का तत्सम रूप है।
परिवा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना परिवा का तत्सम जो है ये प्रतिपदा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसलिए अव्यय का कौन सा भेद है? इसलिए जो है ये अव्यय है, लेकिन कौन सा भेद है यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी मित्र बता रहे हैं समुच्चय बोधक अव्यय बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। उसने मुरारी को मारा था, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? उसने मुरारी को मारा था, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या होगा। तो पूर्णभूत बिल्कुल सही, मारा था यानी पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 34, इसका राइट आंसर बताना है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो उसकी पहली क्रिया को क्या कहते हैं? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो पहली क्रिया को क्या कहते हैं, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है पहली क्रिया को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35 आपसे क्या पूछ रहा है, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल किस प्रकार का विशेषण है? सतीश चंचल बालक है, इसमें चंचल जो है ये किस प्रकार का विशेषण है? तो याद रखना चंचल जो है ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे क्या पूछ रहे हैं, उसने कुछ नहीं खाया, इस वाक्य में कुछ कौन सा सर्वनाम है? उसने कुछ नहीं खाया में कुछ जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक। कुछ जो है किस प्रकार का सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है, तो यहाँ पादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है, इस क्लास से तनी भी आपको बेनिफिट मिल रही है, तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिठास में संज्ञा का कौन सा प्रकार है? यानी मिठास जो है ये किस प्रकार की संज्ञा है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना मिठास जो है ये किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? यानी किसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है मित्र। क्वेश्चन नंबर 39 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। याद रखना है मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाणी बिल्कुल सही है, संतुष्ट बिल्कुल सही है, व्रत जो है ये बिल्कुल सही है, लेकिन वाहिनी नहीं होता, वाहिनी होता है। क्या होता है मित्र? वाहिनी होता है, तो यही इसका अशुद्ध रूप है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये अशुद्ध है। बाकी तीनों जो है ये शुद्ध है, लेकिन वाहिनी नहीं होता, वाहिनी होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जगदीश में कौन सी संधि है? जगदीश में किस प्रकार की संधि है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 का बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम जगदीश का संधि विच्छेद करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जगत प्लस ईस इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या होगा मित्र? जगत प्लस ईस जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तब बता सकते हैं आप इसमें कौन सी संधि है, तो हम बता सकते हैं इसमें व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मित्र मैंने यहाँ 40 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। 40 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। और ये आज की क्लास जो आपको कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर बताया करें, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है मित्र। क्लास में कहीं भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मित्र आज की क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।